हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है और एक्सरसाइज यहाँ पर जो हम देखने वाले वो है हमारा 2.1। अब देखो 2.1 अगर ऐसे बात करें तो बिल्कुल तुम मिनटों में समझ जाओगे, लेकिन कुछ बेसिक सी बातें हैं जिसके बारे में बात करना जरूरी हो जाता है, तो उसके बारे में आसानी से यानी कम समय में हम बात करेंगे। ज़्यादा लेंदी हम यहाँ पर नहीं खींचने वाले वीडियो को। तो हमारे पास देखो ये ग्राफ है। अगर हम क्या होगा यदि हम एक घातीय बहुपद को, द्विघातीय बहुपद को और त्रिघातीय बहुपद को अगर हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो किस प्रकार का रिजल्ट हमारा आएगा। अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं जो लाइन प्राप्त हो रहा है उसके बारे में। देन अगर एक घातीय बहुपद का लाइन है तो किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कितने शून्यक उस बहुपद के होंगे, क्या ये हम पता कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले। तो हमने यहाँ पर एक घातीय बहुपद पकड़ा है 2x + 3। हमने मान लिया कि y बराबर 2x + 3 एक घातीय बहुपद है। पहले एक घातीय बहुपद के बारे में बात करेंगे, फिर द्विघातीय और फिर त्रिघातीय बहुपद के बारे में भी बात करेंगे। तो ये हमारे पास है y बराबर 2x + 3 कौन सा बहुपद है, एक घातीय बहुपद है। अब यहाँ पर इसके कुछ वैल्यूज हमने नोट किए हैं, ठीक है। x बराबर सबसे पहले -2 लिया तो y बराबर -1 आया, x बराबर 2 लिया तो y बराबर 7 आया। ये वैल्यू कहाँ से आए हैं, ये वैल्यू आए हैं जैसे कि मान लो रखेंगे यहाँ पर हम y बराबर तुमको है 2x + 3, तो x का वैल्यू हमको कितना रख देना है -2। तो यहाँ पर रखेंगे 2 × -2 और प्लस में 3 हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4, -4 होगा +3। अब 4 में से 3 हटा देंगे तो -1। तो इस प्रकार से तुम अगर x का वैल्यू 2 लेते हो तो y का वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये दो वैल्यूज को लेकर के अगर हम मान लो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो क्या मिलता है, और जरा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेना है -2 -1, तो -2 यहाँ पर है, देन -1 आएंगे तो यहाँ पर आएगा। देखो ये -1 है, ये -2 है, तो ये कुछ यहाँ पर आएगा हमारा, ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर पॉइंट आएगा -2 -1, ठीक है जी। देन दूसरा पॉइंट क्या है, 2 और 7। आ जाओ, ये x अक्ष है हमारा, ये और ये y अक्ष है। तो यहाँ पर 2 और 7 लेंगे तो x बराबर 2 और y बराबर ठीक इसके ऊपर चले जाएंगे 7, लगभग यहाँ आएगा 2। यहाँ पर दिखा दे रहे तुमको, यहाँ से ये 2 है और ये यहाँ पर 7। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है लेकिन ग्राफ पर बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो ये हमारा कितना है, 2 और 7। अब इस दोनों पॉइंट को हम मिलाते हैं। किस दोनों पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को। आ जाओ मिला ले, देखना गौर से देखना, ये हमने मिलाया। अब हो क्या रहा है, हमने किसका ग्राफ खींचा है, एक घातीय बहुपद का। हो क्या रहा है, ये जो ग्राफ की लाइन है वो बिल्कुल सीधी रेखा है। पहली बात तो ये निकल के आया कि एक घातीय बहुपद का यदि ग्राफ होगा तो वो बिल्कुल सीधी लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पहली बात। दूसरी बात, कितने बिंदुओं पर ये एक्स अक्ष को काट रही है, ये जो लाइन है कितने बिंदुओं पर एक्स अक्ष को काट रही है, तो केवल एक बिंदु पर एक्स अक्ष को काट रही है। यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में जो है ना एक्स अक्ष को काट रही है। मतलब शून्यक इसका कितना हो जाएगा, अगर तुम निकाल को देखोगे तो यहाँ पर -3/2 यहाँ से तुम्हारा शून्यक निकलेगा। तो दो बातें यहाँ से निकल के आई कि एक घातीय बहुपद की जो, अगर एक घातीय बहुपद का यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो पहले तो सरल रेखा मिलेगा। दूसरी बात है केवल एक पॉइंट पर एक्स अक्ष को काटेगा, तो उसको इसका मतलब ये हो गया कि एक घातीय बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। या दूसरी ओर हम ये भी बोल सकते हैं, सपोज तुम्हारे पास ग्राफ दिया हुआ है, इस प्रकार से ग्राफ दिया हुआ है और मान लो ऐसे खींच दिया, बोलेगा कि ये ग्राफ देख के बताओ कितने शून्यक हैं, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, अरे केवल एक्स अक्ष को जो है ना यहाँ पर केवल एक पॉइंट पर काटा जा रहा है। मतलब सबसे पहली बात है कि ये एक घातीय बहुपद है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज कितना यहाँ पर होगा, एक्स अक्ष को एक पॉइंट पे काटा जा रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1 होंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट, एक और ग्राफ ले लो, देन हम इस प्रकार से खींच दे, ये एक्स अक्ष है हमारा, ये वाई अक्ष है। अब बताओ कितने जगह पर एक्स अक्ष को काटा जा रहा है, केवल एक जगह पर, मतलब नंबर ऑफ जीरोज 1 है, मतलब ये कौन सा बहुपद होगा, एक घातीय बहुपद होगा। तो ये बातें समझ में आ गई। चलो जी नेक्स्ट हम देख लेते हैं द्विघातीय बहुपद में क्या लोचा है, द्विघातीय बहुपद का ग्राफ किस प्रकार का होता है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि द्विघातीय बहुपद का यदि हम ग्राफ खींचे, द्विघातीय बहुपद को यदि हम ग्राफ पर दिखाएं तो किस प्रकार का लाइन हमको प्राप्त होता है। क्या सीधी रेखा मिलेगी या कर्व्ड रेखा मिलेगी, टेढ़ी मेढ़ी रेखा मिलेगी, ठीक है। एक्स अक्ष को जो ग्राफ है वो कितने पॉइंट पर काटेगी,
और कितने शून्यक यहाँ से हम ग्राफ को देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, ग्राफ को देख करके बता सकते हैं। आओ बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, हमने मान लिया है कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एक द्विघातीय बहुपद है। और उसके बाद यहाँ पर हमने x का कुछ वैल्यूज रखा है। पहला वैल्यू हमने -2 रखा तो 6 आया, दूसरा वैल्यू हमने -1 रखा तो 0 आया, तीसरा वैल्यू हमने 0 रखा तो -4 आया। अब ये वैल्यूज कहाँ से रहे हैं, तो एक हम बता दे रहे हैं। y बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, पहला वैल्यू हमने रखा है x बराबर -2, तो -2 का स्क्वायर 3 गुने -2 और -4, 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और -4। देखो 6 4 10 और -4, ये कितना आ रहा है 6। तो हमने यहाँ पर x का वैल्यू कितना पुट किया है, -2 पुट किया है, तो y का वैल्यू आ रहा है 6। तो ये वैल्यू इस प्रकार से सारे वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। अब जो भी वैल्यूज है उसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ पर दिखाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का हमको ग्राफ पर लाइन मिलता है और द्विघातीय बहुपद का कितना शून्यक होता है। तो सबसे पहला वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर x का मान है -2 और y का मान है 6। तो x बराबर -2 यहाँ पर देखेंगे ये है, और ठीक इसके ऊपर में जाएंगे y बराबर 6, तो ये हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है वो है हमारा -2 और 6। दूसरा पॉइंट देखेंगे -1 0, तो x अक्ष पर -1 जाएंगे और ये यहीं पर आ जाएगा, क्योंकि y बराबर 0 है तो यहीं पर आ जाएगा -1 0। तीसरा पॉइंट है x बराबर 0 y बराबर -4, x बराबर 0 और y बराबर -4, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 0 -4। चौथा पॉइंट है हमारे पास x बराबर 1 और y बराबर -6, x बराबर 1 और y बराबर जो है वो -6 है, तो 1 के ठीक नीचे आ जाएंगे -6, यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 -6। देन हमारे पास पांचवा पॉइंट है x बराबर 3 और y बराबर -4, x बराबर 3 और y बराबर -4, ये आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 3 के ठीक ना सामने -4 पर, तो 3 -4। छठा पॉइंट है हमारे पास x बराबर 4 और y बराबर 0, x बराबर 4 ये हो जाएगा और y बराबर 0 हमारा यहीं पर आ जाएगा, तो ये 4 0 तुम्हारा हो गया। देन x बराबर 5 और y बराबर 6 है, x बराबर 5 और y बराबर 6, तो ठीक इसके ऊपर जाएंगे 6 नंबर हमारा यहाँ पर आता है, ये होगा हमारा 5 और 6। अब सारे पॉइंट हमको क्या करना है, सारे पॉइंट को हमको मिलाना पड़ेगा, तो अब मिलाते हैं। ये तुम्हारा आ जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ, यहाँ से लेकर के तुम्हारा यहाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा सही से मिलाओ। चलो फिर ये यहाँ से मिलाएंगे, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से इसको मिलाए तो ये इस प्रकार से आएगा। तो जितने भी वैल्यूज इस द्विघातीय बहुपद में हमने रखा है और उसको रिप्रेजेंट किया है ग्राफ पर, तो ग्राफ हमारा किस प्रकार से दिख रहा है, जो लाइन मिल रहा है हमको किस प्रकार से मिल रहा है, एक टेढ़ी रेखा मिल रही है। कैसा मिल रहा है, एक टेढ़ी रेखा मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम द्विघातीय बहुपद का ग्राफ खींचेंगे एक कर्व्ड लाइन मिलेगा। अब ये कर्व्ड लाइन जो है किस प्रकार का होगा, सपोज हमारे पास मान लो ये ग्राफ है, तो ये कर्व्ड लाइन तुम्हारा ऐसा भी हो सकता है, या अगर मान लो ये ग्राफ है तो ये कर्व्ड लाइन तुम्हारा ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों तरीके से तुमको मिल जाते हैं। अगर बात की जाए शून्य की, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो एक्स अक्ष को देखो, ये लाइन जो है ना एक्स अक्ष को दो बिंदु पर काट रहा है। एक पहला जो है वो है -1 0, तो एक शून्य तो -1 और 0 ये हो जाएगा, यानी कि एक्स अक्ष का मान कितना है -1, तो पहला शून्य तो -1 हो जाएगा। दूसरा देखो एक्स अक्ष पर कितना, कौन सा पॉइंट पे काट रहा है 4 पर, तो दूसरा शून्य क्या हो जाएगा 4, यानी कि दो शून्य इस बहुपद के -1 और 4 निकल के आ रहा है। और ये हमको कहाँ से मिल रहा है, ये मिल रहा है यहाँ पर हमको, ये जो लाइन जो कर्व दिख रहा है वो एक्स अक्ष को कहाँ पर विभाजित कर रहा है, दो बिंदु पर विभाजित कर रहा है, मतलब दो शून्य। इससे हमको ये भी समझ में आ रहा है यदि कोई ग्राफ खींचा हुआ है, दिया हुआ है, अगर वो दो पॉइंट पर अगर एक्स अक्ष को काट रहा है तो उस बहुपद के कितने शून्य होंगे, दो शून्य होंगे। जैसा कि यहाँ पर भी देखो ये एक्स अक्ष है, यहाँ पर दो पॉइंट पर क्या किया जा रहा है, एक्स अक्ष को विभाजित किया जा रहा है, मतलब इसके भी दो शून्य होंगे। और इस स्थिति में भी दो बिंदु पर एक्स अक्ष को काटा जा रहा है, मतलब इसके भी दो शून्य होंगे। अब फाइनली हमको क्या देखना है, फाइनली देखना है त्रिघातीय बहुपद के साथ क्या होता है, या त्रिघातीय बहुपद का जो शून्यक होता है, जो ग्राफ होता है, किस प्रकार से हम पता कर सकते हैं।
कि ग्राफ को देख करके त्रिघातीय बहुपद के कितने शून्यक है, या ग्राफ को देख करके कैसे पता कर सकते हैं कि ये त्रिघातीय बहुपद का ग्राफ है। और हम देख लेते हैं। तो फाइनली हमको देखना है अब त्रिघातीय बहुपद का जो ग्राफ होता है वो किस प्रकार का होता है, और ग्राफ को देखकर हम कैसे बता सकते हैं वो त्रिघातीय बहुपद का ग्राफ है। आओ हम बताते हैं। तो हमारे पास एक बहुपद है y बराबर x³ - 4x, एक त्रिघातीय बहुपद है जैसा कि दिया हुआ है। हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब त्रिघातीय बहुपद है। इसके कुछ वैल्यूज लिया है हमने, देखेंगे। x का वैल्यू लिया है -2, -1, 0, 1, 2, और जहां पर हमको y का वैल्यू प्राप्त हो रहा है 0, 3, 0, -3, 0। ये कहां से आ रहा है आओ हम बता रहे हैं। तो y बराबर है x³ - 4x, पहला वैल्यू हमारा x का है -2, तो x के जगह पर -2 रखते हैं। -2 का क्यू होगा -4 और गुने में -2, तो 2 चौका -8 होगा और माइनस प्लस 8, ये कितना हो गया 0। तो x का वैल्यू हमने रखा है -2, y का वैल्यू कितना है 0। इस तरह से तुम सारे वैल्यूज क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। फाइनली अब हमको देखना है कि ये ग्राफ पर जाने के बाद क्या हमको बना करके देता है। तो ग्राफ पर चलते हैं। तो पहला वैल्यू ग्राफ पर देखेंगे -2, 0, तो -2, 0, तो ये कुछ हमको कहां पर आएगा -2, 0, x बराबर -2, यहां पर 2 0 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। देन अगर देखिए x बराबर -1 और y बराबर 3, x बराबर -1 और y बराबर 3, ये कहां पर चला जाएगा, x बराबर -1 और y बराबर 3, ये यहां पर आएगा -1 और 3, आ जाओ। फिर x बराबर 0, y बराबर 0, मतलब x बराबर 0, y बराबर 0, ये यहां पर आएगा 0 0। फिर x बराबर 1, y बराबर -3, x बराबर 1 और y बराबर -3, ये यहां पर आएगा 1 के ठीक सामने -3 पर, 1 -3। फिर x बराबर 2 और y बराबर 0, x बराबर 2 और y बराबर 0, ये यहां पर आएगा। अब देखो इसको हम खींचते हैं, जरा ध्यान से देखना है इसको। ये तुम्हारा यहां से शुरू हो रहा है, इस प्रकार से यहां से शुरू हो रहा है, यहां गया, देन यहां गया, फिर यहां आ गया। तो ये ग्राफ तुमको इस प्रकार से तुमको मिल रहा है। त्रिघातीय बहुपद का जो ग्राफ है तुमको तुम्हारा जो है इस प्रकार से तुमको देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखो ये जो है ना एक्स अक्ष को 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पर काट रहा है। इसका मतलब इस बहुपद के कितने शून्यक है, 3 शून्यक है। इस प्रकार से ग्राफ कभी भी तुमको दिया हुआ हो, सपोज तुम्हारे पास अगर मान लो ये दिया, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, यहां पर ऐसा दिया हुआ है, देखो 1 2 3, 3 बिंदु पर काट रहे हैं, मतलब ये जो बहुपद होगा ना वो त्रिघातीय बहुपद होगा। और शून्यक कितने होंगे उसके, शून्यक इसके 3 होंगे। एक्स अक्ष को देखना है कि एक्स अक्ष पर कितने बिंदु पर काटा जा रहा है। तो अगर ये बातें समझ में आ गई है तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज को।